जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किम जोन ने बेसबॉल की पार्टी को मना लिया था, जिससे अब वो उसकी फैमिली का रेस्क्यू करने के लिए अगले दिन निकल जाएंगे। जिसके बाद एमसी के घर में एक बिन बुलाया मेहमान आता है और जब एमसी अपनी अल्टीमेट आइज से उस मेहमान को देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो बस एक चूहा है। पर एमसी किसी तरह इस चूहे की मालकिन को अपनी सिटीजनशिप दे देता है। सिटीजनशिप देने के बाद उसे पता चलता है कि ये चूहा इसकी क्वीन से कंट्रोल हुआ जा रहा है और ये क्वीन एक इंसान है जिसके पास चूहे कंट्रोल करने की पावर है। पर ये क्वीन एमसी के घर से बहुत सा दूर है। पर इस क्वीन ने भी अपनी पूरी आर्मी को तैयार कर लिया है और वो एमसी के घर के लिए अब निकलने वाले हैं। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक पाले हुए लेवल 2 के चूहे को मारा है। तुम्हें छोटा सा एक्सपीरियंस का अमाउंट मिला है और 1416 वॉन्ट तुम्हारे अल्टीमेट सर्टिन के वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। फिर एमसी एक नोटिफिकेशन पैनल ओपन करता है जहां पर क्वीन ऑफ रेड्स की पूरी स्किल की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इस स्किल का नाम है चूहों की रानी, क्वीन ऑफ रेड्स। ये ए रैंक की स्किल है और इसकी हेल्प से जो भी चूहा तुमसे मिलेगा वो तुरंत ही तुम्हारी तरफ लॉयल्टी की कसम खा लेगा और वो तुम्हें अपनी क्वीन की तरह पूजेगा। एक बार तुम किसी भी चूहे को अपना पालतू बना लो, उसके बाद तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो और उसके साथ अपने सेंसर्स को भी शेयर कर सकते हो। इस स्किल को पढ़ने के बाद एमसी भी थोड़ा सोचने लग जाता है और वो सोचता है तो इसकी एबिलिटी से वो चूहों को कंट्रोल कर सकती है। फिर वो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपनी अल्टीमेट आइज को एक्टिवेट करता है और वो सोचता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक ए रैंक का अवेकनर खुद ही चल के मेरे पास आ जाएगा। मुझे कैसे भी करके उसे अपना वेसल बनाना ही होगा। वो अपनी अल्टीमेट आइज से आसपास देखने लगता है। कॉरिडोर ऑरिडोर में उसे कहीं पे भी वो नहीं दिखती। वो सोचता है क्या वो आखिर है कहाँ। फिर वो वेसिनिटी में देखता है, उसे वहां भी वो नहीं मिलती। तो वो सोचता है कि मुझे पहले क्वेस्ट देकर उसे अंदर बुलाना पड़ेगा। फिर वो एक क्वेस्ट बनाता है जहां पर उसने मिशन दिया था कि तुम्हें 48 घंटे के अंदर अंदर अपार्टमेंट यूनिट को विजिट करना है। इसके रिवॉर्ड में तुम्हें कोला और चॉकलेट बार्स मिलेंगी और इसकी पेनल्टी कोई नहीं है। किम इस क्वेस्ट को सेंड करने ही वाला होता है तभी उसे एकदम से एक आइडिया आता है और वो सोचता है वेट। वो अपने पास्ट को याद करता है जहां होयनजो ने एमसी से एक सवाल पूछा था कि क्या तुम अपनी फैमिली को अपनी एबिलिटी से यहाँ नहीं ला सकते। तो एमसी यहाँ पर अब सोचने लग जाता है मैंने ये पहले बहुत बार ट्राई किया था पर मेरे हर अटेम्प्ट फेल्ड ही रहे थे और इस फेलियर की वजह यही थी कि मेरे फैमिली के मेंबर मेरे रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर हैं। फिर एमसी सोचने लग जाता है कि कौन कौन मेरे इन्फ्लुएंस की रेंज के अंदर आते हैं। वो सोचता है कि जिन जिन को मैंने अपनी सिटीजनशिप दी है वो तो मेरे इन्फ्लुएंस के अंदर ही आना चाहिए क्योंकि ये टेक्निकली मुझसे कनेक्टेड ही हैं। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि ये कितनी दूर चले जाएं, अगर ये किसी भी मॉन्स्टर को मारते हैं तो इनके मनी और जो अभी एक्सपीरियंस होता है वो मेरे साथ शेयर होता है। फिर किम एक कमांड देता है कि क्वेस्ट को एडिट करो। देन एमसी एक नई क्वेस्ट को जनरेट करता है जहां पर क्वेस्ट का मिशन अब भी अपार्टमेंट यूनिट को विजिट करना ही है। पर यहाँ टाइम लिमिट 10 सेकंड की हो गई है और इसका रिवॉर्ड भी सेम टू सेम है। पर यहाँ फेलियर की पेनल्टी है समन। मतलब 10 सेकंड के अंदर अंदर वो रेड क्वीन यहाँ नहीं आई तो वो ऑटोमेटिकली यहीं पर ही समन हो जाएगी। और इस क्वेस्ट को देखते हुए एमसी एक स्माइल करने लगता है और वो कहता है ये तो सक्सेसफुल रहा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस फेलियर पेनल्टी का इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकता हूँ। चलो इसे ट्राई करते हैं। भले ही मैं इस चीज को एक ही बार कर सकता हूँ पर इससे अगर बाहर के सिटीजन्स को मैं अंदर समन कर पाया तो ये पॉसिबल है कि मैं अपनी फैमिली को सेफली यहाँ ला सकता हूँ। फिर वो थोड़ा सोचने लग जाता है। वो सोचता है कि जैसे ही अगर मैं आउटपोस्ट बेस को एक्टिवेट करूंगा इसके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो टेम्परेरी मेरी मैन टेरिटरी की तरह ही एक्ट करने लगेगा। मतलब कि उसकी हेल्प से मैं किसी को अपनी सिटीजनशिप दे पाऊंगा। फिर वो बेसबॉल की पार्टी को याद करता है और वो सोचता है कि क्या हो मैं अपना आउटपोस्ट बनाने के लिए वहां पर बेसबॉल की पार्टी को भेजूं। वहां पर उनकी पार्टी एक आउटपोस्ट बना देगी। फिर मेरे सारे फैमिली मेंबर्स वहां से सिटीजनशिप हासिल कर लेंगे और उसके बाद मैं अपने सिस्टम के क्वेस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने सारे फैमिली मेंबर्स को अपने ही पास समन कर सकता हूँ। और वो अपने इमेजिनेशन में कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है और वो ये सभी इमेजिन करते हुए सोचता है ये सच में एक सॉलिड प्लान लग रहा है। बस यहाँ सवाल ये है कि इस सारी चीजों में मुझे कितना पैसा लगने वाला है। चलो कोशिश करके देखते हैं। फिर वो अपने सिस्टम को ऑन करता है और वहीं पर ही कहता है कि ठीक है इस क्वेस्ट को सेंड करो। ये क्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो जाती है और एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें 10 सेकंड का उल्टा काउंटडाउन चलने लग जाता है, जिसे देख के अपना एमसी सोचता है प्लीज इसकी कीमत को 1 बिलियन से ज्यादा मत होने देना। फिर ये काउंटडाउन पूरी खत्म हो जाती है और एक डिंग करके नोटिफिकेशन आती है कि सीओ येजिन ने क्वेस्ट को फेल्ड कर दिया है और इस क्वेस्ट में तुम्हारे पूरे 31.6 मिलियन वॉन्ट खत्म हुए हैं। ये देख के किम एक चैन की सांस लेता है और वो सोचता है बस 30 मिलियन, वैसे तो ये भी ज्यादा है पर इतना मैं संभाल तो सकता हूँ। पीछे से एक आवाज आती है हाँ ये मैं कहाँ पर हूँ और हमें दिखाते हैं ये वही लड़की यहाँ पर समन हो चुकी है जो कि देखने में बहुत ज्यादा घबरा रही थी। इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि ये कितनी ज्यादा डर रही है। इसे तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और एकदम से इसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। ये अपने घुटनों पे आ चुकी थी और इसकी आवाज सुन के एमसी इसकी तरफ मुड़ता है और वो सोचता है ये काम किया। देन पहले तो ये थोड़ी देर तक एक
दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। फिर एकदम से इस लड़की की बॉडी कांपने लगती है, इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, इसके मुंह से एक छोटा सा प्रॉपर शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। फिर एमसी इसके पास आते हुए कहता है हेलो सियोजिन, जो सुन के लड़की थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहती है हे तुम हो कौन, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? जो सुन के किम कहता है मैं वही इंसान हूँ जिसने तुम्हें सिटीजनशिप दी थी। जो सुन के ये लड़की कहती है माफ करना, ओ एक मिनट, तो क्या इसका मतलब कि मैं अभी? तभी एमसी इसकी बात को काटते हुए सिस्टम से अपनी कोल्ड ड्रिंक और एक चॉकलेट निकालते हुए कहता है कि हाँ ये वही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का टॉप लेवल है जिसे तुमने अपने चूहों की आंखों से देखा था। फिर एमसी कोला और चॉकलेट इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अचानक से ऐसे इनवाइट कर लिया, तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई होगी ना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम किम जयून है। तो ये लड़की थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए ये चॉकलेट और कोला ले लेती है और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है तो तुम मुझे यहाँ पर लेके आए थे है ना, मैंने बस थोड़ी देर पहले ये अजीब सी क्वेस्ट देखी थी। तो किम इससे कहता है हाँ मैंने ही वो क्वेस्ट तुम्हें दी थी। ये सुन के लड़की बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो अपने हाथ जोड़ के कहती है ओह अगर ऐसा है तो। ये सुन के अपना एमसी बहुत कंफ्यूज जाता है। तभी ये लड़की एमसी से एक डिमांड करने लगती है। वो कहती है कि मुझे पता है ये थोड़ा पैसा नहीं भरा हो सकता है, पर वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मैं ख्याल रख रही हूँ, तो क्या तुम प्लीज उन्हें भी एक्सेप्ट कर सकते हो? जो सुन के किम थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है क्या मतलब? तो ये लड़की हंसते हुए बताती है मैं यहाँ पर सारे लोगों को लेकर आने वाली थी, पर इतनी दूरी होने की वजह से ये बहुत मुश्किल था, पर फिर भी मैं एक रिस्क लेने के बारे में सोच रही थी। तो किम इस लड़की से पूछता है कि आखिर वहां तुम्हारे पास टोटल कितने लोग हैं? तो ये लड़की कहती है 35। जैसे उनके तो किम की भी बोलती बंद हो जाती है और उसके भी पसीने छूटने लग जाते हैं। वो मनी मन में सोचता है सिट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़की के पास कुछ लोग भी होंगे। फिर एमसी इस लड़की से कहता है कि माफ करना, पर यह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो सुन की लड़की बहुत हैरान हो जाती है। वो हैरानी से कहती है क्या? उसकी तो सारी उम्मीदों में पानी फिर जाता है। वो जमीन पे हाथ मारते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो एमसी उसे बताता है मेरे ख्याल से ये मेरे लिए भी इम्पॉसिबल होगा अपनी पावर से इतने सारे लोगों को यहाँ पर लाना। जो सुन की लड़की बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाती है और वो डेस्परेशन में एमसी के कपड़े खींचते हुए कहती है कि नहीं। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहती है कि मेरे मम्मी और मेरे सारे छोटे भाई बहन भी वहां पर हैं, मैं कुछ भी करूंगी तुम्हारे लिए, प्लीज उनको भी यहाँ पर ले आओ। इसके आंसू देख के अब एमसी के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो सोचता है कि आखिर अब मैं करूँ तो करूँ क्या। देन वो इस लड़की से कहता है कि मैं थोड़ी देर सोचने का मौका दो। फिर एमसी इस लड़की की तरफ ही देखते हुए सोचता है कि ये लड़की खुद से यहाँ पर नहीं थी, पर उसके बावजूद मैं इसको सिटीजनशिप दे पाया, तो इसका मतलब कि मेरी टेरिटरी ने इसके चूहे को इसका एक पार्टी समझा था। फिर वो अपने हाथ बांधते हुए सोचता है कि यहाँ अब भी एक मौका है, हो सकता है कि ये काम कर जाए। फिर एमसी सियोजिन का स्टेटस विंडो ओपन करता है जहाँ पर उसका लेवल 31 ही है और उसका ट्रस्ट 37 हो गया है और उसकी अवेकेंट एबिलिटी अभी क्वीन ऑफ रेड्स और बाकी सब तो नॉर्मल है। पर यहाँ एमसी इस लड़की का ट्रस्ट इतनी ज्यादा जल्दी इंक्रीज होता हुआ देख के बहुत हैरान हो गया था। वो सोचता है मैंने कभी किसी का ट्रस्ट इतनी ज्यादा जल्दी इंक्रीज होते हुए नहीं देखा। वेल शायद ही लड़की ऐसी सिचुएशन में जहां इसके पास मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है। फिर एमसी इस लड़की को अपने नाम से बुलाता है सियोजन, क्या तुम सच में कुछ भी करने के लिए तैयार हो? जो सुन के इस लड़की के पसीने छूटने लग जाते हैं। फिर ये लड़की एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कहती है हाँ इसके लिए भले मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। तो एमसी कहता है बहुत अच्छे, मेरे पास ये करने का एक तरीका तो है, इसके लिए तुम्हें मेरे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करना पड़ेगा, क्या तुम्हें समझ में आया? तो ये लड़की कहती है क्या माफ करना नहीं। तो ये पता नहीं कहां से एमसी एक एंजल की तरह चमकने लगता है और वो कहता है कि अगर तुम कहती हो कि मैं तुम पर पूरी तरीके से भरोसा करती हो तो फिर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी फैमिली सेफ रहे। जो सुन के लड़की थोड़ा सा हेजिटेट करती है, पर फिर वो एकदम से अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है कि हाँ मैं तुम पर पूरी तरीके से भरोसा करती हूँ, मेरी फैमिली को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं जरूर करूंगी। ये कहने के तुरंत बाद ही एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि सिटीजन सियोजन का ट्रस्ट ग्रेटली इंक्रीज हो चुका है। सियोजन का ट्रस्ट 50 पे पहुंच चुका है, उसने लॉयल्टी को अनलॉक कर लिया है, उसकी लॉयल्टी 50 को सरपास कर चुकी है। सियोजन ने एक वेसल बनने की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। जो देख के एमसी कहता है ग्रेट, अब अगर मैं ये करूं तो इसे वेसल के तौर पे रजिस्टर करो। तभी एकदम से इस लड़की के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आने लगती है और ये लड़की अपनी पावर को फील करती हुई चिल्लाती है ओ ये क्या है मेरी पावर। फिर एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है जहां पर सियोजन के स्टेट्स को दोबारा दिखाए जाते हैं। उसका लेवल अब भी 31 है। अब उसके स्टेट्स में टाइटल भी ऐड हो चुका है। उसका पहला टाइटल है 10th सर्वेंट का और उसके पास नाइट और एक टेमर का भी टाइटल है। ट्रस्ट 52 है, लॉयल्टी 33 है, अवेकेंट एबिलिटी क्वीन ऑफ रेड्स और एक और नई एबिलिटी इसको मिल चुकी है इवॉल्व।
फिर हमें इसके टाइटल टेमर के बारे में बताते हैं। इससे पालतू जानवर के स्टेट्स बढ़ाए जा सकते हैं। जितनी ज्यादा इसकी लॉयल्टी होगी उतने ही % इसके पालतू जानवरों के स्टेट्स बढ़ जाएंगे। मतलब कि इसकी लॉयल्टी 33 है तो 33% इसके पालतू जानवरों के स्टेट्स बढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ इससे इसके पालतू जानवरों की ग्रोथ भी इंक्रीज की जा सकती है। जितनी ज्यादा इसकी ट्रस्ट वैल्यू होगी उतने ही ज्यादा % इनके पालतू जानवरों की ग्रोथ इंक्रीज होगी। इसकी हेल्प से पालतू जानवर कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे और जो जानवर एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हैं वो इवॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ इस लड़की की बॉडी से अब भी एनर्जी निकलती जा रही थी और एमसी इस लड़की से पूछता है जहाँ तुम्हारी फैमिली मेंबर्स रहते हैं क्या उस एरिया के आसपास तुम्हारा कोई पालतू चूहा है। ये लड़की तो अब भी एनर्जी फील कर रही थी और एमसी की बात सुन के एकदम से कहती है हाँ हाँ बिल्कुल है। तो ये लड़की से एमसी कहता है प्लीज उन चूहों को अपनी फैमिली मेंबर्स के पास डायरेक्टली लेकर जाओ। तो ये लड़की इसके लिए हाँ कर देती है। फिर वो मेडिटेशन के पोज में बैठती है, अपने पावर को एक्टिवेट करती है और थोड़ा ध्यान लगाने लगती है। और यहीं पर हमारा एमसी भी एब्सोल्यूट आइज को एक्टिवेट करता है और वो भी उन चूहों को देखने लग जाता है और उससे वो चूहा मिल भी जाता है, जिन्हें देख के वो कहता है हाँ मैं ये भी देख सकता हूँ। और एक नोटिफिकेशन में बताते हैं कि ये लेवल 2 का चूहा है। फिर ये चूहा इसके फैमिली मेंबर्स के पास आ जाता है, जिससे इसके फैमिली मेंबर्स भी इस चूहे को देख के हैरान हो जाते हैं। एक बंदा कहता है एक चूहा, पीछे से ये लड़की कहती है क्या ये यूजन का चूहा नहीं है। तभी इन लोगों के सामने इस चूहे के ऊपर नोटिफिकेशन ओपन होती है। ये लोग इस नोटिफिकेशन को देख पा रहे हैं कि नहीं वो तो नहीं पता, पर उस नोटिफिकेशन के अंदर से बहुत सारा खाने पीने का सामान इनकी तरफ ही गिरने लगता है, जिसे देख के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये सब देख के सभी लोग बहुत हैरान हो गए थे और वो एकदम से सबको चिल्ला चोट करने लग जाते हैं। एक लड़का कहता है वो इतना सारा खाना। यहाँ पर एक लड़की कहती है क्या एकदम से इतना सारा खाना कैसे आ गया। पीछे से एक मोटी लड़की कहती है वो ये हो सकता है कि क्या ये जिन ने भेजा इतना खाना। इनके रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग नोटिफिकेशन विंडो को नहीं देख सकते। यहाँ एमसी के पास 2 नोटिफिकेशन आती है जहां पर लिखा होता है कि सीओ यूजन का ट्रस्ट ग्रेटली इंक्रीज हो चुका है। दूसरी में भी यही लिखा था, जो पढ़ के यहाँ एमसी के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है और वो सोचता है बहुत अच्छे, जैसा मैंने सोचा था सब वैसा ही चल रहा है। सीओ यूजन की एबिलिटी और मेरी एब्सोल्यूट आइज परफेक्ट मैच है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गटर में रेंगते हुए हजारों चूहों की नजरों से कभी देख पाऊंगा। फिर वो एकदम खतरनाक स्माइल देते हुए कहता है ये तो पागलपंती है, अब किसी पे भी नजर रखने के लिए मेरे हाथों में सबसे बेस्ट सिपाही आ चुके हैं। पर यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और अभी भी हमें पता ही नहीं चला कि वो सिटीजनशिप बाकी लोगों को कैसे देने वाला है। तुम्हें कुछ पता चला हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पर यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है, पर हमें तो पता ही नहीं चला कि आखिर वो बाकी लोगों को सिटीजनशिप देगा कैसे। तुम्हें कुछ पता चला हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। अगर 2 दिनों में तुम लोग 1000 लाइक कर देते हो तो मैं जैसे ही चैप्टर अपलोड होगा मैं उसी को उसी दिन एक्सप्लेन करके अपलोड भी कर दूंगा। और क्या वैसे तुम लोगों को गेमिंग वीडियोस देखना पसंद है? मैं एक चैनल खोलने की सोच तो रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि तुम लोग कौन कौन से गेम खेलते हो। वैसे मैं तो अभी कोई माइनक्राफ्ट या कोई बैटल रॉयल खेलने की सोच रहा हूँ। अगर तुम लोगों को हॉरर गेम्स भी देखना पसंद है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। कमेंट में बताओ, वैसे ही मैं खेलूंगा। ठीक है, तुम लोग कमेंट करो। अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने क्वीन ऑफ रेड्स को एक क्वेस्ट देके अपने पास ही समन कर लिया था। पर क्वीन ऑफ रेड्स सीओ यूजन को अपनी फैमिली और अपने आसपास रहने वालों की चिंता हो रही थी, जिनका वो बहुत समय से ख्याल रख रही थी। इसीलिए वो एमसी से भीख मांगने लग जाती है कि प्लीज उन सबको भी यहाँ समन कर लो। पर वो ना तो एमसी के सिटीजन्स थे, ना ही एमसी के पास इतना पैसा था कि उसके इतने सारे लोगों को यहाँ पर समन किया जा सके। पर एमसी फिर भी कोशिश करता है और सीओ यूजन के एक चूहे के थ्रू इनके फैमिली मेंबर्स को खाना वाना पहुंचा देता है। इससे इस लड़की का ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है और एमसी कहता है कि प्लीज मुझ पे पूरा भरोसा करो। और चूंकि इस लड़की के पास एमसी को भरोसा करने के अलावा और कोई चॉइस ही नहीं थी और ये लड़की एमसी की पावर से बहुत ज्यादा अमेज थी, इसीलिए वो एमसी को पूरा भरोसा कर रही थी। और थोड़ी ही देर में इस लड़की का ट्रस्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि लॉयल्टी भी अवेकन कर लेती है और साथ ही साथ ये वेसल बनने की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर लेती है। तो एमसी इसको वेसल बना देता है और इस लड़की की पावर्स भी अब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और साथ ही साथ अब एमसी के पास किसी पे भी नजर रखने के लिए एकदम परफेक्ट आर्मी भी आ चुकी है। पर एपिसोड शुरू करने से पहले INOSC गॉड थैंक यू फॉर 120 रुपीज सुपर चैट। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय चैनल, इट मींस अ लॉट। तुम लोगों का ये छोटा सा सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है और ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ही और भी ज्यादा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। ऐसे ही अपना सपोर्ट बरकरार रखना और मैं इससे भी अच्छा कंटेंट यहाँ लाता रहूंगा। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां एमसी ने इस लड़की को बता दिया था कि ये अपने पेरेंट्स के रेस्क्यू के लिए नांगमिंग डॉन एक टीम को भेज रहा है। जिसपे ये लड़की एमसी से कहती है क्या तुम उसी नांगमिंग डॉन की बात कर रहे हो जो संगडो सी के पास में ही है? तो किम कहता है हाँ बिल्कुल। और वो मन में सोच रहा था इत्तेफाक से सीओ यूजुन पहले भी नांगमिंग डॉन में रही है क्योंकि उसके पेरेंट्स वहीं पर ही रहते थे। तो ये नेचुरल है कि हाडोंजॉन की पार्टी में सबसे आगे नजर रखने के लिए इसका जाना एकदम एडवांटेजियस होगा और ये आसानी से वो कर भी पाएगी। और ये तो उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बस उसे अपने चूहे ही तो आगे भेजना है। फिर ये लड़की थोड़ा फोकस करते हुए अपने चूहों पे कंसंट्रेट कर रही थी और अपना एमसी ये देख के सोचता है कि मैं इससे कंफर्म कर सकता हूँ
हूँ कि मेरी फैमिली अब भी जिंदा है कि नहीं, और इन चूहों की हेल्प से मेरे लिए रेस्क्यू सप्लाईज भेजना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर ये लड़की अपनी आंखें खोलती है और एकदम खुश मिजाज हंसी खुशी अंदाज में कहती है कि बस अब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं सब पे नजर रख लूंगी। और चूंकि एमसी ने उसके रिश्तेदारों को इतना सारा खाना पानी प्रोवाइड करवा दिया था, तो ये लड़की अब एमसी के ऊपर पूरा भरोसा करती है और इतना से ही में इसकी ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है, इसकी लॉयल्टी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर किम कहता है तो क्या तुम अभी से ही शुरू कर सकती हो? तो ये लड़की भी एकदम पूरे कॉन्फिडेंस में अपने चूहे को नीचे उतारती है और वो कहती है कि ऑफ कोर्स, मतलब बिल्कुल। तो ये किम कहता है कि अब जबकि तुम इतना सब कुछ नजर रख ही रही हो, तो ये भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भी इस सबवे रेल्स के थ्रू आगे ही जाओ। तो ये लड़की एमसी से कंफ्यूजन में कहती है क्या क्या तुम बुसान लाइन की नंबर 1 लाइन की बात कर रहे हो? जिसके लिए किम हाँ करता है और वो कहता है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि आगे के रेस्क्यू ऑपरेशंस भी मैं इसी लाइन से ही करूँ। जो सुन के तो ये लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो घबराती घबराती कहती है कि नहीं 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 तुम ये नहीं कर सकते। उसके चेहरे से बहुत ज्यादा पसीने टपकने लगते हैं। ये देख के अपना एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है माफ करना पर ये क्यों? तो ये लड़की कहती है वहाँ संगमेन स्टेशन पे वहाँ पर बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। तो किम कहता है ओ एक मॉन्स्टर। जो सुन के ये लड़की अपना सर हिला के हाँ करती है। अब ये देख के तो एमसी भी सोच में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है एक मॉन्स्टर। तो किम इस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम अपने एक चूहे को उसी मॉन्स्टर के पास भेज सकती हो? तो ये लड़की भी तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चिल्लाती है हाँ बिल्कुल। फिर ये एकदम फोकस करने लगती है और हमारा सीन चेंज होने लगता है। हमें किसी चूहे की स्क्विक स्क्विक की आवाज आती है और हमें सम्मेलन स्टेशन पे दिखाते हैं। यहीं पे ही एक वुडन चेयर के ऊपर एक चूहा तेजी से भाग के आया है और ये सामने कुछ देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और ये बहुत ही धीमी धीमी आवाज में स्क्विक स्क्विक करने लगता है। वो सामने देखता है, सामने एक सरपेंट जैसा मॉन्स्टर है जिसके सामने एक ऑर्क जैसा वॉरियर कोई पुलअप्स जैसा कर रहा है। कोई ध्यान से ना देखे तो उसे तो यही लगेगा, पर कोई अगर फोकस करके ध्यान दे तो उसे पता चले कि वो ऑर्क वॉरियर तो ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई जान ही नहीं बची है और वो अपने सर के बल पे किसी चीज से तो लटका हुआ है। और अगर तुम दूसरे एंगल से देखो जहां से उस जगह पर थोड़ी रोशनी आ रही हो तो पता चले कि वो एक जाइंट सरपेंट है जिसने एक ऑर्क वॉरियर को अपने जबड़े में दबोच रखा है। वो सरपेंट अपनी पैनी निगाहों से चारों तरफ देखता है और एकदम से उस ऑर्क वॉरियर को उछाल के निगलने लगता है। जी हाँ, पूरा का पूरा ऑर्क वॉरियर ही वो निगल जाता है, जो देख के उस चूहे की भी फट जाती है और धीरे धीरे करके अपने पैरों को पीछे करने लगता है। पर तुम्हें क्या लगता है एक सांप की प्रजाति जो जमीन पे वाइब्रेशंस को सेंस करके ही शिकार करती है, वो इस चूहे को सेंस नहीं कर पाएंगी? खास तौर पे ये तो एक जाइंट सरपेंट है। इसने आराम से उस चूहे को नोटिस कर लिया था। वो अपनी तिरछी नजरों से इस चूहे की तरफ देखता है, पर इस चूहे को लगता है कि वो तो बहुत चालाक है, इसीलिए वो एक पिलर के पीछे जाके छुप जाता है। पर वो सांप अब भी इसी की तरफ देख रहा था। वो चूहा सोच रहा था कि मैं तो इतना छोटा हूँ, तो वो सरपेंट इतना जायंट है, वो मुझे सेंस नहीं कर पाएगा। पर वो जैसे ही थोड़ा सा निकलने की कोशिश करता है, वो सरपेंट उसके बगल में ही आ खड़ा हुआ था। जो देख के चूहा भी बहुत हैरान हो गया था। वो जायंट सरपेंट अपना बड़ा सा 4 दांतों वाला मुंह खोल के सीधे इस चूहे के ऊपर टूट पड़ता है। देख के ऐसा लग रहा था कि इस जायंट से मुंह में इसके जैसे 100 चूहे फंस जाएंगे और इसको तो बिल्कुल डाइजेशन और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो चूहा बहुत ही ज्यादा फुर्तीला निकलता है। वो चूहा आसानी से इसके हमले को डॉच कर जाता है और ना सिर्फ डॉच करता है, वो इससे और भी ज्यादा दूर दूर भागने लगता है। वो सरपेंट बस इसको देखते ही रह जाता है और उसे भी पता था कि इसका पीछा करना तो बस एनर्जी की बर्बादी होगी, तो भी इसको जाने देता है और अपनी जुबान निकल के फिस फिसी करने लगता है। यहाँ चूहा अभी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर निकल जाता है। वो फुल स्पीड में भाग रहा था और अब अपना एमसी भी अपनी अल्टीमेट आइज को बंद कर लेता है और इस मॉन्स्टर को देख के उसकी भी बोलती बंद हो जाती है। और वो मन ही मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका लेवल क्या होगा। अभी मैंने जो देखा उसके हिसाब से इसका लेवल 40 से ज्यादा होना ये इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि इसका लेवल 40 से भी ज्यादा हो। यहाँ शियोजन एमसी से कहती है क्या तुमने वो देखा? उस मॉन्स्टर के होते हुए हम सम्मेलन स्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जिसपे किम भी अपना सर हिला के हाँ करता है। फिर ये लड़की एक सजेशन देती है कि क्या हम इसके एक स्टेशन दूर वाले बियोमिंग्योल स्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैंने तुम्हारे टीममेट्स को देखा है, उनकी स्किल्स सच में लाजवाब है। उनकी स्किल्स के होते हुए वहां पर उन्हें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी वहां से गुजरने में। फिर किम भी अपनी अल्टीमेट आइज को डीएक्टिवेट करके अपनी आंखों को नॉर्मल करता है और वो सोचता है कि हाँ ये लड़की जो कह रही है वो गलत नहीं है। तो वो इस लड़की से कहता है ठीक है हम यही करेंगे। फिर ये लोग थोड़ी देर कुछ और डिस्कस करते हैं और अपना एमसी एक स्माइल देके कहता है ठीक है अब तुम अपनी यूनिट 2701 में जा सकती हो। जो सुन के ये लड़की कहती है क्या माफ करना? फिर धीरे धीरे करके खड़ी होने लगती है और अपना एमसी से बताता है कि ये वही जगह है जहां अब से तुम रहने वाली हो। वैसे उस जगह पे थोड़ी सी क्लीनिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो साफ सफाई तुम देख लेना। तो ये लड़की कहती है ठीक है समझ गई, थैंक यू। फिर किम से कहती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ। तो एमसी कहता है ठीक है अपना ख्याल रखना। फिर ये लड़की यहाँ से जाने लगती है और अपना एमसी इस लड़की की तरफ देखते हुए सोचता है कि अगर मैं इसके
जैसी सेम सिचुएशन में होता तो मैं भी इसके जैसा सेम प्लान लेके आता, पर ऐसा तभी होता अगर हम पहले मिले होते तो। पर अब मैं ऐसे प्लान के ऊपर राजी नहीं हो सकता। और हमें घंटा नहीं पता कि इसका प्लान क्या है, हमें बस इतना पता है कि इस लड़की ने बोला है कि हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, पर अपना एमसी शायद ये नहीं करना चाहता। फिर अपने सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए कहता है सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक जनरेटर को इंस्टॉल कर दो। इतना कहते ही एक और डिंग करके नोटिफिकेशन आती है, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो चुका है, इसे बनने में पूरे 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड लगेंगे। और हमें इस बिल्डिंग की टॉप पर दिखाते हैं जहां पर 2 सोलर पैनल्स बनना शुरू हो चुके हैं। और एमसी इसकी कंस्ट्रक्शन की स्पीड देखते हुए सोचता है इसकी रफ्तार तो सच में अच्छी है, बस 24 घंटे में ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। पर इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी मेरी 800 लोगों की पॉपुलेशन की पूर्ति नहीं कर सकती, ये तो उससे बहुत ही ज्यादा कम है। इतनी सी एनर्जी इतनी सारे लोगों की पूर्ति करने के लिए बहुत ही ज्यादा कम है। अब मुझे पैसा बचा के और भी ज्यादा फैसिलिटीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कम से कम मैंने यहाँ 3 शिफ्ट सिस्टम बना तो लिया है, बाकी पब्लिक फैसिलिटीज के लिए भी मुझे सेम ही चीज करनी पड़ेगी। यहाँ पर इसके 3 शिफ्ट सिस्टम की बस एक इमेज ही दिखाई गई है। और जहां तक मुझे इसमें समझ में आ रहा है, एमसी ने सोचा है लोग हंटिंग करके पैसा कमाएंगे, उसके बाद उसी पैसे को इसके शॉप में खत्म करेंगे और उसके बाद जिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो सोच रहा है कि ऐसी ही और भी फैसिलिटीज को लाया जाए जहां पर ये लोग अपना पैसा खत्म करेंगे और पैसा सारा अपने पास आएगा, जिससे मैं और भी ज्यादा ग्रो कर पाऊंगा। फिर अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और वो कहता है कि ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं, ये समय है और भी ज्यादा हंटिंग करने का। फिर हमारा सीन चेंज होकर हाडोंगयोंग की पार्टी पे आ जाता है जहां पर ये लोग एक किसी रेलवे स्टेशन में अपने सर पे हेडलाइट लगा के फुल स्पीड में जीत जान लगा के भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फिर से इन लोगों के पीछे कोई पावरफुल मॉन्स्टर पड़ चुका है। और होता भी कुछ ऐसा ही है, पीछे से एक मॉन्स्टर की दौड़ने की आवाज आती है तो हाडोंगयोंग चिल्लाता है वो लोग आ रहे हैं, अब भागने का कोई जरिया नहीं है, सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ। तो अब हाडोंगयोंग की पूरी टीम अपने अपने हथियार लेके बिल्कुल तैयार हो जाती है फाइट के लिए। और सामने हमें दिखाते हैं बहुत सारे खून के प्यासे चमगादड़ इन लोगों की तरफ चीखते चिल्लाते हुए बढ़ रहे हैं। और ये लोग भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के अपने सारे धनुष बाण को चलाने लग जाते हैं। इन लोगों ने तो इन चमगादड़ों के ऊपर हमलों की बारिश ही कर दी थी। पर इतने सारे हमलों के बावजूद आसमान में उड़ते इन चमगादड़ों पर निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल था। पर जब कुछ ज्यादा ही चमगादड़ मरने लगते हैं तो उनके बाकी साथी डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं। इन सारे चमगादड़ों के यहाँ से जाने के बाद आर्चर कहती है नाइस, ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्या किसी को यहाँ चोट वोट तो नहीं लगी? तो सामने से जवाब आता है नहीं, हम सब ठीक हैं। फिर सामने से ये लड़की जिसने पॉइजन मिस्ट की एबिलिटी को अवेकन किया है, इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, ये लड़की अभी परेशान लग रही थी और ये थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि किम जोन ने जो हमें उस जायंट स्नेक के बारे में बताया था सम्मेलन स्टेशन के, क्या हम सच में उसे अपने दम पे हरा सकते हैं? तो आर्चर भी थोड़ा सोचने में पड़ जाती है और वो कहती है कि मेरे ख्याल से चीजें सही होनी चाहिए, वैसे भी अगर कुछ चीजें गड़बड़ होने भी लगे तो वो तो हमें समन कर ही सकता है आसानी से। जो सुन के इस लड़की को भी थोड़ी राहत मिलती है और वो कहती है अरे हाँ, वो ये भी तो कर सकता है, तो इस बारे में अब चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और इन लोगों की बातों को अपना बेसबॉल यानी हाडोंगयोंग भी सुन रहा था। वो चलते चलते इनकी बातों को सुन के एक स्माइल देता है और वो कहता है हाँ, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो आगे चलते हैं। फिर ये सारी टीम अब आगे बढ़ने लगती है। फिर हमें दिखाते हैं सम्यम स्टेशन के बोर्ड के ऊपर कुछ लोगों की परछाइयां पड़ती हैं और हमें दिखाते हैं ये अपनी बेसबॉल की टीम ही है और ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं। सामने कुछ देख के बेसबॉल भी अपने दांत पीसने लगता है। बबलू की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। आर्चर भी डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेती है। और हमें दिखाते हैं सामने के रास्ते पे बहुत सारे और सी कटी टूटी लाशें, आधी खाई गई और आधी फेंकी गई। ये डरावना और घिनौना सीन देख के पीछे पॉइजन मिस्ट की एबिलिटी वाली लड़की तो बिल्कुल उल्टी सी करने लग जाती है और पीछे से बेसबॉल कहता है बस इसे थोड़ा और झेल लो और चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं। फिर ये लोग आगे चलने लगते हैं और सबसे आगे चलते चलते बेसबॉल सामने कुछ ऐसा देखता है जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसने सामने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे उसके भी रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। उसकी बॉडी वहीं पर ही फ्रीज हो जाती है और वो अपने कांपती आवाज में कहता है रुको। बेसबॉल की ये हरकत देख के सभी लोग एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और सभी लोग अपना अपना फाइटिंग पोज ले लेते हैं। सामने हमें बेसबॉल को दिखाते हैं, वो ऊपर की तरफ देख के कुछ बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और उस सामने क्या देख रहा था, उसी से नजरें मिलाता हुआ उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा जायगेंटिक सरपेंट। उसका जायगेंटिक साइज और उसकी शिकारी नजरें देख के ऐसा लग रहा है कि बेसबॉल की पूरी टीम बस उसके लिए एक टाइम का खाना है। इस तरह चमगादड़ तो इतना घबरा
घबरा चुका है कि उसकी पूरी बॉडी कांप रही है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलते। फिर वो एकदम से आ करके चिल्लाता है और वो कहता है आखिर हम इसके जैसे मास्टर को कैसे ही मार सकते हैं। तभी सामने से एक पावरफुल इंपैक्ट आता है और किसी को नहीं पता चलता कि आखिर ये है क्या। आर्चर तो बेसबॉल से गले ही लग जाती है और जोर से चिल्ला रही होती है। बेसबॉल इससे गले लगाते हुए कहता है सभी लोग नीचे झुक जाओ। इसकी बात मानते हुए सभी लोग ही नीचे झुक जाते हैं, सबसे नीचे लड़कियां और उसके ऊपर सारे लड़के लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये पावरफुल इंपैक्ट पूरे 10 सेकंड तक चलता है और इन 10 सेकंड में सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। पूरी की पूरी सुरंग इनकी दर्दनाक चीखों से ही गूंज रही थी और हमारा बेदर्द एमसी किम जेयोन इन लोगों की तरफ इनका मजाक उड़ाने के लिए एक डिंग करके नोटिफिकेशन भेजता है। इसमें एक क्वेस्ट भेजी थी। इस क्वेस्ट में लिखा था कि तुम्हें इस जायंट स्नेक को हंट करना है, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर, और इसके रिवॉर्ड में तुम्हें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। खास तौर पे इसकी पेनल्टी तो कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है कि किम भी इन लोगों का मजाक उड़ाने के लिए ये क्वेस्ट भेज रहा है, पर हमें अब कुछ नहीं पता कि आगे क्या ये 10 मिनट में ये क्वेस्ट कंप्लीट हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। वैसे आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है तुम लोग भी बहुत एक्साइटेड हो, पर कुछ नहीं कर सकते, हमें इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने सियो योजन के साथ अपने रेस्क्यू प्लान को डिस्कस किया था। वहीं सियो योजन ने सम्योन स्टेशन पे एक जायंट स्नेक मॉन्स्टर के बारे में बताया था। एमसी ने अपनी अल्टीमेट आइज की हेल्प से रेड की आंखों से उसको देख भी लिया था, पर वो इस मॉन्स्टर की वजह से अपने रास्ते को बदलना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि वो इस मॉन्स्टर को हंट करेगा, जिसके लिए उसने अपनी मॉन्स्टर हंटिंग टीम को भी भेजा था। पर उसकी टीम जब इस जायंट सरपेंट के सामने आती है तो उन सबकी तो हिम्मत ही टूट जाती है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि किम जोन ने इसका सामना करने के लिए हमें क्यों ही भेजा है और हम इसे कैसे ही मार सकते हैं। तभी उस मॉन्स्टर की तरफ से बहुत ही पावरफुल भूकंप की वेव्स आने लगती हैं, जिससे ये सभी लोग ही बहुत ही ज्यादा घबराने लग जाते हैं। ये भूकंप की वेव्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये सभी लोग ही कुछ समय के लिए नीचे ही बैठ जाते हैं। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले अननोन यूजर, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट एंड वेरी वेरी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर सुपर व्यूअर मेंबरशिप। और इसी के साथ अननोन यूजर हमारे पहले सुपर व्यूअरशिप ज्वाइन करने वाले मेंबर बन चुके हैं। एंड अगेन थैंक्स फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। ऐसे अपना सपोर्ट बरकरार रखना। चलो हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है, ये लोग अभी उसी पोजीशन में नीचे ही बैठे हुए हैं। लड़कियां सारी नीचे हैं और लड़के ऊपर इनसे इम्पैक्ट से इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चारों तरफ भूकंप सा आ रहा था और यहाँ हार्डोंगयोंग और आर्चर दोनों अपने दांत पीसने लगते हैं, क्योंकि अब ये इम्पैक्ट धीरे धीरे करके कम होने लगा था। तो अब धीरे धीरे करके ये सभी लोग ही उठने लगते हैं। पीछे चमगादड़ होएंजो के ऊपर से उठता है और वो पूछता है क्या चल रहा है। यहाँ होएंजो इसको धक्का देकर अपना मुंह फेर लेती है। इन्हीं के सामने मून का तो सर चकराने लग जाता है और वो कहता है एक अर्थक्वेक, ये यहाँ कहाँ से आ गया। तभी हार्डोंगयोंग के सामने एक नोटिफिकेशन आती है, जिससे पढ़ने के बाद ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इस नोटिफिकेशन में लिखा था ये एक पार्टी क्वेस्ट है जो सिर्फ हार्डोंगयोंग और होएंजो को ही दी गई है, तुम्हें इस जायंट स्नेक को हंट करना है। जो सुन के तो हार्डोंगयोंग मनी मन में पागल ही होने लग जाता है और वो कहता है व्हाट द हेल, हंट द जायंट स्नेक। पर वो कुछ सामने देख के और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसका पूरे चेहरे पे खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। उसके पूरे चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं जब वो सामने देखता है। वहीं पर ही वो जायंट स्नेक, उसका पेट तो जैसे फटा सा लग रहा था और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। कोई ध्यान से ना देखे तो ऐसा लगे कि वो सिर्फ एक मरी हुई डेड बॉडी ही है। ये देख के तो यहाँ हार्डोंगयोंग की भी आवाज कांपने लग जाती है और वो कहता है वो आखिर ये चल क्या रहा है। वो घबराते घबराते ये सोचता है कि आखिर ये सांप इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रहा है। पर वो जब और भी ध्यान से उसके पेट की तरफ नजर मारता है, उसमें तो उसकी आंखें और भी फटी की फटी रह जाती हैं। वो सामने देखता है कि उसके पेट से तो बहुत सारा खून बाहर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो ये सांप इन दोनों के मारने से पहले खुद ही मर जाएगा। इसकी इतनी बुरी हालत देख के हार्डोंगयोंग होएंजो की तरफ आंखें मिलाता है और दोनों एक दूसरे से इशारे में हाँ करते हैं। हार्डोंगयोंग इस घायल सांप की तरफ देखते हुए सोचता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, पर मैं इस क्वेस्ट को जरूर कंप्लीट करने वाला हूँ। वो अपने पीछे स्पीयर्स से भरा हुआ क्विवर को समन करता है और वहां से एक स्पीयर निकालता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि क्वेवर क्या होता है तो मैं तुम्हें बता दूं, बॉयंट एरोस में जो एरो रखने की एक इक्विपमेंट नहीं होता जिसमें बहुत सारे एरोस भरे होते हैं, उसी को क्वेवर कहते हैं। बस यहाँ पर इस क्वेवर के अंदर बहुत सारे स्पीयर्स भर रखे हैं हार्डोंगयोंग ने। हार्डोंगयोंग इसी के अंदर से एक स्पीयर निकालता है और एकदम से अपनी पावर से फुल थ्रो कर देता है सीधा उस स्नेक के सर की तरफ। इस स्पीयर में हार्डोंगयोंग की ताकत और रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उस स्नेक को तो रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। ये स्पीयर सीधा इस सांप के सर पे लगता है और ये सांप दर्द के मारे चिल्लाते ही रह जाता है।
फिर अपना एमसी किम जियोन अपन को बताता है कि इस जायंट स्नेक के साथ क्या गड़बड़ है। वो बताता है कि ये सांप इतना ताकतवर है कि वो अपने शिकार को जिंदा ही पूरा का पूरा निगल सकता है, पर ये करना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो सीधा ही तुम्हारे पेट में जा रहा है। अगर इस सांप का शिकार इसके पेट में ही अपना फाइनल स्ट्रगल करने लगे तो ये सांप बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए वो जहर का इस्तेमाल करेगा ताकि वो अपने शिकार को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर सके, या फिर वो अपने शिकार को खुद से ही पूरी तरह से जकड़ लेगा और उसको इतनी जोर से जकड़ेगा ताकि वो शिकार पूरी तरह से मर जाए और फिर वो उसको आराम से निगल लेगा। हाँ, पर ये सिर्फ उसके खुद के ही साइज के या फिर उससे थोड़े से छोटे ही शिकार के ऊपर ही काम करेगा। पर अगर उसके सामने इससे बहुत ही ज्यादा छोटा ऑर्गेनिज्म हो, एक चूहा, तो वो इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करेगा, भले ही वो इसे जिंदा ही निगल ही क्यों ना ले, क्योंकि उसे पता है कि उसका पॉइजन इसे आसानी से मार देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, एक चूहा फुल स्पीड में भागते भागते आता है और एकदम से एक जोर की छलांग लगाता है। वो एकदम किसी मोर की तरह पंछी बन के आसमान में उड़ने की सोच रहा था, पर इसने ही छलांग लगाई थी सीधा इस सांप के सामने ही। तो ये सांप इतना आसान सा मौका कैसे ही छोड़ सकता है। वो बस अपना मुंह खोलता है और आसानी से इस चूहे को निगल जाता है। और अपना एमसी भी यही सोचता है कि एक चूहे को तो ये आसानी से बिना कुछ सोचे समझे निगल लेगा, और किसी ने तो ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसका रिजल्ट क्या ही होगा। हमारा किम जियोन अपनी यूनिक शैतानी स्माइल देते हुए कहता है कि स्टोरेज को ओपन करो। वो सोच रहा था कि मेरे पास अभी के लिए 2 स्किल्स हैं जिनका मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। पहली तो वो यूज करता है अपनी अल्टीमेट आइज, और दूसरी अपने सिस्टम की स्क्रीन को सीधा ही इस चूहे के ऊपर ही समन कर देता है। और ये स्किल शायद से इसके स्टोरेज स्टोर की ही है। फिर वो इस स्किल की हेल्प से अपने सिस्टम की स्क्रीन के अंदर से गैस को समन करता है। हाँ, वही फ्लेमेबल गैस जो तुम्हारे घर पे खाना बनाती है और न्यूज में कभी कभी किसी का घर भी उड़ाती है। इसी गैस की वजह से ये सांप का पेट बहुत ही बुरी तरह से फूलने लग जाता है और एकदम से इसके मुंह से भी गैस ही बाहर निकालने लगती है। तभी वो मौका देख के इसी चूहे की हेल्प से यहाँ पर कुछ बर्निंग टिश्यूज को समन करता है। बर्निंग टिश्यूज तुम जलते हुए रुमालों को समझ सकते हो। अब तो तुम्हें पता ही होगा इस खुशबूदार गैस और इस जलते हुए रुमाल का रिएक्शन क्या ही होगा। इस सांप के पेट में से जलन मचने लग जाती है, इसका पेट बहुत ही बुरी तरह से फूलने लगता है। ये सांप एक जोर की चीख लगाता है और बूम, एक जोरदार चीख के साथ इसका पेट बहुत ही बुरी तरह से फट जाता है। और जैसा कि तुम सोच ही सकते हो, इसी धमाके की वजह से ये सांप एकदम अधमरी स्टेट में आ चुका था। तो उस चूहे का क्या ही हो सकता है, ऑब्वियसली वो मर गया था। और चूंकि ये चूहों की रानी उस चूहे से जुड़ी हुई थी तो इसका बैकलैश इसे भी पड़ता है और इसका सर बहुत जोर से दर्द करने लगता है। ये आँख करके एक जोर की चीख लगाती है तो अपना एमसी से पूछने लग जाता है, हे क्या तुम ठीक हो? पर ये लड़की दर्द को बर्दाश्त करते हुए फेक स्माइल देने लग जाती है और वो हंसते हुए कहती है, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी, बस इतना ही। तो अपना एमसी कहता है, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। तो ये लड़की अपना सर झुका के गहरी सांस छोड़ती है और वो कहती है, हाँ। फिर किम दोबारा अपनी अल्टीमेट आइज को एक्टिवेट करता है और वो सोचता है कि इस सांप को एब्सोल्युटली मेरे द्वारा नहीं मरना चाहिए। इस सांप को मारने वाला मेरी वेसल्स में से एक नाइट ही होना चाहिए ताकि उसे मारने से हमें 6 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस और गोल्ड स्प्लिट मिल सके। हमें मॉन्स्टर हंटिंग टीम की तरफ दिखाते हैं जहां पर सभी लोग अब भी डिसाइड कर रहे थे कि क्या हमें डायरेक्ट ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। तभी होइंजो के पास एमसी के दिए गए मिशन की नोटिफिकेशन आती है और सेम नोटिफिकेशन हाडोंगयोंग के पास आती है और यहीं पर ही ये दोनों अपने आपस में आंखें मिलाते हैं और दोनों ही ये डिसाइड करते हैं कि हम इस मिशन को कंप्लीट करने वाले हैं। और यहीं पर ही हाडोंगयोंग अपने स्पीयर के क्विवर को निकालता है और सीधा ही उस मॉन्स्टर के ऊपर रश कर देता है और इसका एकदम सटीक निशाना सीधा इसके सर पे जाके लगता है। और यहाँ पर होयंजो भी अपनी बियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, पर इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट था। इस बार उसने अपनी ह्यूमन फॉर्म को बरकरार रखते हुए अपनी बियर ट्रांसफॉर्मेशन को आधा ही एक्टिवेट किया था। फिर भी वो अपने बियर के पंजे का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट सरपेंट के मुंह को फाड़ देती है और आगे निकल जाती है। इस सांप को इसमें भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि होयंजो की स्पीड अपनी ह्यूमन फॉर्म में बहुत ज्यादा हो गई है। और हमें पीछे दिखाते हैं इस सांप के मुंह में एक होल हो चुका है जिसके अंदर से बिल्कुल झरने की तरह खून बहता ही जा रहा है। वो सांप कुछ देर आसमान में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। यहाँ बियर वुमेन भी अपना बैलेंस संभालती है। फिर वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करते हुए उसी दर्द में कर्राते हुए सरपेंट की तरफ देखती है। यहाँ एमसी की तरफ एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक 40 लेवल के किंग स्नेक को मारा है जिससे तुम्हें मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस
मिला है। एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें 1,812,043,879 वॉन तुम्हारे अल्टीमेट सर्टेन के वॉलेट में मिल चुके हैं। एक और नोटिफिकेशन आती है कि हा डोंगयांग और होयनजो ने सम्योन स्टेशन के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है। अब यहाँ सम्योन स्टेशन में तुम्हारे लिए एक आउटपोस्ट बेस बनाना पॉसिबल है। एक और नोटिफिकेशन आती है जहाँ बताया गया था कि तुम्हारी स्किल का लेवल 3 बार इंक्रीज हो चुका है। एक और नोटिफिकेशन में बताते हैं कि तुम्हारी हाउस डिक्लेरेशन स्किल लेवल 15 तक पहुंच चुकी है और तुम्हें 3 स्किल पॉइंट्स मिलते हैं। इस नोटिफिकेशन के आते ही एमसी की छाती में बहुत जोर का दर्द होने लगता है, उसका सर चकराने लगता है। वो अपनी छाती पकड़ के जोर से अपने दांत पीस लेता है, पर फिर भी वो जोरों से नहीं चिल्लाता। वो धीरे धीरे से ऊ करके अपने दर्द को बर्दाश्त करने लगता है। हमें बाहर का सीन दिखाते हैं। एमसी की हाउस डिक्लेरेशन स्किल की वजह से उसकी स्किल की रेंज अब बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगी है। वो अब बाहर भी आ चुकी है। इसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के एक और डिंग करके नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि तुमने कुछ ऐसे बींग्स को डिस्कवर किया है जिन्हें सिटीजनशिप देने की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है। क्या तुम उनको सिटीजनशिप देना चाहते हो? एमसी अपने छाती के दर्द को बर्दाश्त करते हुए इस नोटिफिकेशन को देखता है और वो कहता है क्या इसने 200 लोगों को ढूंढ लिया? और वो कहता है कि ठीक है, इन सभी को सिटीजनशिप दे दो। तो उन सबको सिटीजनशिप मिल जाती है। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे सिटीजन का नंबर 1000 तक पहुंच चुका है। चूंकि तुम्हारी पॉपुलेशन का नंबर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुका है, तुम्हारे सारे सिटीजन को एक स्किल दी जाती है, बेसलाइन। ये एक पैसिव स्किल है जो मनी एंड एक्सपीरियंस के ऊपर 100% का बोनस देती है। इस स्किल को देख के तो एमसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसका भी दिमाग चकराने लग जाता है। वो सोचता है क्या तो इसका मतलब। फिर वो किम मिन हो की स्टेटस विंडो को एक्टिवेट करता है जहां पर उसका एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन रेट 70% है, मनी डिस्ट्रीब्यूशन रेट 30% है और इन दोनों में ही 100% का बोनस आ चुका है। जो पढ़ने के बाद एमसी थोड़ा सोचने लग जाता है और वो सोचता है कि ये तो सच में वैसा ही है जैसा इस स्किल में लिखा हुआ है। इसका मतलब लिटरली अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन को 0% पे ही सेट कर दूं तो उसके बावजूद मुझे 100% एक्सपीरियंस और गोल्ड अलग से मिलेगा ही। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी पीछे से सियोजन अपनी कांपते हुए शरीर के साथ थोड़ा इसके पास आती है और वो हिचकिचाते हुए कहती है एक्सक्यूज मी। तो अपना एमसी कहता है हाँ बोलो। तो ये लड़की थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि ये पूछने के लिए माफ करना, पर क्या तुम मेरे लोगों को भी यहाँ पर ला सकते हो? जो सुन के अपना एमसी मुंह फेर लेता है और एक बार के लिए तो वो भी कुछ नहीं कहता। फिर वो थोड़ा सोचने लग जाता है। फिर वो इसकी तरफ देख के एक प्यारी सी स्माइल देता है और वो कहता है कि ऑफ कोर्स, आखिर कम से कम इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। जो सुन के तो ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये तो खुशी से फूले नहीं समाती और एमसी को हंसते हंसते थैंक यू करने लग जाती है। फिर वो इसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है कि वैसे क्या तुम फिर से चूहे को कंट्रोल कर सकती हो? तो ये लड़की अपनी मसल्स दिखाते हुए कहती है ऑफ कोर्स ये तो टोटली आसानी से मैं कर सकती हूँ। तो किम कहता है कि मैं सब लोगों से कह दूंगा कि उस चूहे को फॉलो करे, तो तुम प्लीज उन सभी लोगों को गाइड करो अपने लोगों तक। तो ये लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। फिर हमारा सीन चेंज होकर मॉन्स्टर हंटिंग टीम की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर इन लोगों ने इस सांप को निपटा दिया होता है और कहीं से एक चूहा निकल के स्क्विक स्क्विक करते हुए इन लोगों के पास आता है। इनके पैर के पास आते ही वो और स्क्विक स्क्विक करने लगता है। अब ये चूहा इन लोगों को आगे आगे चल के इनको रास्ता दिखाने लगता है और ये सारे लोग पीछे से इसका पीछा करने लगते हैं। पर हा डोंगयांग सामने कुछ देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो सामने देखता है वहीं पर ही होयन जो खड़ी थी, उसके आसपास बहुत सारी ऑर्क्स की लाशें पड़ी हुई थी। इन ऑर्क्स को देखने से ऐसा लग रहा था कि इनको बहुत ही ब्रूटली मारा है। यहाँ होयन जो इससे कहती है ओ तुम आ गए। पर हा डोंगयांग तो ये खूनी सीन देख के बहुत हैरान हो गया था। वो कहता है होयन जो ये सब कुछ। तो यहाँ होयन जो भी यहाँ आसपास देखती है और वो कहती है ये सब कुछ मैंने नहीं किया, मैं यहाँ आई थी तब पहले से ये सब था। जो सुन के हा डोंगयांग और उसकी पूरी टीम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सब सोचते हैं तो क्या ये ओरिजिनली एक ऑर्क्स की टेरिटरी थी? वो लोग सामने देखते हैं वहां पर खून से सने हाथ, खून के बहुत सारे धब्बे चारों तरफ, दीवारों पे चारों तरफ ऑर्क्स की मरी हुई डेड बॉडीज बिखरी पड़ी थी और ये चूहा इन लोगों को अभी सामने सामने रास्ता दिखा रहा था। ये लोग भी आसानी से उसको फॉलो कर रहे थे। ये लोग आसपास घूमते घूमते अपनी नजरें दौड़ाते हैं तो इन लोगों को घिन आने लगती है। हा डोंगयांग कहता है अब चूंकि हमने एक बॉस मॉन्स्टर को यहाँ पर मार दिया है तो यहाँ का सबसे बड़ा खतरा तो जा चुका है, पर फिर भी हमें अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है। आर्चर भी इस पे हाँ करते हुए कहती है हाँ यहाँ पर आसपास अब भी कुछ मॉन्स्टर्स के झुंड घूम रहे हो सकते हैं। अब इन लोगों को फालतू में ऐसे आसपास नजरें दौड़ाते देख के चूहा गुस्से में इन लोगों के पास स्क्विक स्क्विक करके चिल्लाने लग जाता है और वो अपने हाथों से इशारा करता है मानो वो कहना चाह रहा हो फालतू का टाइम वेस्ट बंद करो, बेवकूफ हो, मुझे चुपचाप फॉलो करो। और इस चूहे की स्क्विक स्क्विक देख के चमगादड़ कहता है वो ये चूहा तो सच में कितना ज्यादा स्मार्ट है ना? तो बबलू चमगादड़ की तरफ मुंह करते हुए पूछता है तो क्या ये चूहा भी किम जोन की
एबिलिटीज का ही पार्ट है। फिर हमें ये सब कुछ एमसी के अल्टीमेट आइस के पॉइंट ऑफ व्यू में दिखाते हैं कि कैसे इसकी पूरी टीम आगे बढ़ रही है, कैसे ये चूहा इन सभी लोगों को गाइड कर रहा है और चारों तरफ एकदम पीसफुल माहौल है। ये देख के एमसी भी अपनी अल्टीमेट आइस को बंद करने लगता है और वो सोचता है ठीक है चलो अब यहाँ ज्यादा कोई बड़ा खतरा नहीं बचा है। फिर उसकी नजर बगल में जाती है जहाँ पर एक सिस्टम की विंडो फ्लोट कर रही थी। इसके अंदर लिखा था कि तुम्हारे पास अभी 3 स्किल पॉइंट्स हैं। इन्हें देख के वो बहुत खुश हो जाता है और फिर वो सोचता है कि आखिर अब मैं इन्हें कहां पर इन्वेस्ट करूं। अब जबकि हमारी एक्टिविटीज की रेंज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो मेरी डेफिनेटली सबसे पहली इन्वेस्टमेंट मेरी स्किल अल्टीमेट आइस में ही होनी चाहिए और ये सीओ यूजन की पावर से बहुत ही अच्छे से मैच खाती है। फिर वो ऑर्डर देता है कि मेरी अल्टीमेट आइस को लेवल अप कर दो। ये बोलते हुए उसके दिमाग में बहुत ही जोर का दर्द होने लगता है। उसकी आंखें बिल्कुल ही काली पड़ जाती हैं। उसकी आंखों में एकदम से बहुत जोर का दर्द उठता है। वो अपना सर पकड़ के अपने दांत पीसने लग जाता है और एकदम से आ ऊ करके चिल्लाने लगता है। फिर वो एकदम से अपने दांत पीसते हुए अपनी आंख को ओपन करता है जहां पर वो एकदम व्हाइट कलर से ग्लो कर रही थी। उसकी अल्टीमेट आइस अब लेवल अप हो चुकी हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है। एमसी अपनी अल्टीमेट आइस से इन मॉन्स्टर हंटिंग टीम को देख रहा था जहां पर ये सभी लोग कुछ गॉब्लिन्स से फाइट कर रहे थे। इन्हें देखने पे एमसी को पता चलता है कि अब इन गॉब्लिन्स के ऊपर इनका लेवल भी दिखाया जा रहा था, जिन्हें देख के वो सोचता है हाँ ये क्या है। इतने में चमगादड़ सामने वाले गॉब्लिन्स को एक रख के देता है जहां पर ये गॉब्लिन चीखते चिल्लाते हुए दूर जाके गिरता है। तभी एमसी के पास इस गॉब्लिन की पूरी नोटिफिकेशन विंडो खुल के आ जाती है, मतलब पूरी स्टेटस खुल के आ जाता है। ये लेवल 8 का गॉब्लिन है। इसकी हाइट है 103 सेंटीमीटर। ये ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। इनके पास बेसिक इंटेलिजेंस है और ये टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके पास सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छी आई साइट है जिससे ये बहुत ही लंबी दूरी तक देख सकते हैं और अंधेरे में चीजों को भी बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। ये पढ़ने के बाद तो एमसी बहुत खुश हो जाता है और वो एक स्माइल के साथ कहता है परफेक्ट, मुझे ऐसी किसी एबिलिटी की तो अभी जरूरत थी। फिर वो अपनी मॉन्स्टर हंटिंग टीम को देखते हुए सोचता है कि सबसे पहले मैं एक अप्रोप्रिएट लेवल के मॉन्स्टर्स को ढूंढूंगा, फिर उसी के हिसाब से मैं लोगों को क्वेस्ट को असाइन करूंगा। इस तरीके से मैं रिजरेक्शन के लिए रिक्वायर्ड क्वेस्ट को भी बचा पाऊंगा। फिर वो अपनी काली काली आंखों से बगल में देखता है और वो कहता है तो मेरी डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल, क्योंकि अब से मैं बहुत सारे नए नए लोगों से मिलने वाला हूँ तो उनकी ट्रस्ट और लॉयल्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर वो कहता है कि मेरी डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल को लेवल अप कर दो। तो सिस्टम भी इसकी कमांड को कंफर्म करता है। तभी एमसी को पीछे से एक जोर की आवाज आती है जिसे सुन के ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पीछे मुड़ के सोचता है क्या ये क्या था, क्या ये कोई गन शॉट था, मतलब क्या ये गोली चलने की आवाज थी। और हमारा ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अब इस सीरीज में गोली बंदूक टैंक बारूद सब कुछ आने वाला है। तो क्या एमसी का बैरियर इन सारी चीजों से उसको बचा पाएगा? अब ये सब कुछ तो तुम्हें जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार ही करना पड़ेगा और नए एपिसोड के लिए तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करो और मैं तुमसे इसके नेक्स्ट पार्ट हो। तब तक के लिए